हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएल टेक्निकल सॉल्यूशंस। आज हम एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स की एक और वीडियो लेके आए हैं जो कि है मीन। हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला, मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, उसका मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे लॉन्ग मेथड से हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड थर्ड एंड द लास्ट पार्ट में हम देखेंगे मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग शॉर्ट मेथड। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑल पे सेट कर दीजिए। चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। पहले हम देखेंगे अनग्रुप्ड डेटा का मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें 5 स्कोर्स दिए हुए हैं, इनका हमने मीन कैलकुलेट करना है। सो सिंपल। हम मीन कैलकुलेट करने के लिए मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ स्कोर्स और ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय n। तो n हियर स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ स्कोर्स, जितने भी स्कोर्स आपके पास हैं या ऑब्जर्वेशंस आपके पास है उनको आपने सम करना है। तो हम यहाँ पे 10 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स है वो है 5। सो 5 एन इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू 10 plus 15 plus 5 plus 20 plus 25 is equal to 75 divided by 5. That is equal to 75 को जब हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे it is equal to 15. So 15 is the mean of this data. तो हम ये कह सकते हैं 15 हमारा मीन या एवरेज है इन 5 स्कोर्स का। तो अब हम दूसरी एक एग्जांपल देखेंगे जिसका हम मीन कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग लॉन्ग मेथड। तो हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। तो मीन निकालने के लिए हम क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज को एज इट इज लिखेंगे। देन हम नेक्स्ट कॉलम में हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे जिसको हम x से डिनोट करते हैं। पहले केस में हमारे पास क्लास इंटरवल में 29 हमारी लोअर लिमिट है और 31 अपर लिमिट है। 29 प्लस 31 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 30। इसी तरह नेक्स्ट केस में 26 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 27। द नेक्स्ट 23 एंड 25 डिवाइडेड बाई 2 24। 20 plus 22 divided by 2 that is 21. 17 plus 19 that is equal to 36 divided by 2 18. 14 plus 16 is equal to 30 divided by 2 that is equal to 15. So ये हमने सारे मिड पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए हैं। तो मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करने के बाद हम नेक्स्ट कॉलम में एफ कैलकुलेट करेंगे जो कि है प्रोडक्ट एफ और एक्स का, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का। तो पहले केस में हमारी फ्रीक्वेंसी 2 है और मिड पॉइंट 30 है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट केस में 3 मल्टीप्लाइड बाई 27 इज इक्वल टू 81। इसी तरह थर्ड 4 मल्टीप्लाइड बाई 24 इज इक्वल टू 96। Then 3 times 21 is equal to 63. 2 multiplied by 18 is equal to 36 and 15 ones are 15. अब हमने इस fx का सम कैलकुलेट करना है जिसको हम समिक्शन fx से डिनोट करते हैं। तो इन सारी वैल्यूज का हम सम करेंगे। 60 प्लस 81 प्लस 96 प्लस 63 प्लस 36 प्लस 15। तो दिस इक्वल्स टू 351। सो हमारा समीशन एफ एक्स जो है
वो 351 निकल के आया है। नाउ अब हम मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, दैट इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स हमारे केस में 351 है, डिवाइडेड बाई एन जो कि है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। दिस इज इक्वल टू 351 divided by 15 is equal to 23.4. Hence 23.4 is the answer. This is the mean of above mentioned data. तो ये था किस तरह हम मीन कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग लॉन्ग मेथड। अब हम इसी एग्जांपल को उठाते हैं और इसी एग्जांपल का हम मीन कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग शॉर्ट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में भी हम ऐसे ही क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज को नोट करेंगे। देन नेक्स्ट कॉलम में हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने लॉन्ग मेथड में किया था। इसी तरह 29 प्लस 31 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30। तो इसी तरह नेक्स्ट 27 हमारा मिड पॉइंट होगा। देन 24, 21, 18 एंड 15। तो अब हम नेक्स्ट कॉलम में ही एक्स प्राइम कैलकुलेट करेंगे। एक्स प्राइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो हमारे केस में टोटल नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 6 है एंड हमने सेंटर वाली एक क्लास इंटरवल को पिक करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी। वो क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो और वो सेंटर में हो उसका हम अज्यूम्ड मीन मान के चलेंगे। तो हमारे केस में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 4 और इसका क्लास इंटरवल है 23 to 25। इसका जो मिड पॉइंट है 24, ये हमारा अज्यूम्ड मीन है। अब इसी क्लास इंटरवल के सामने जिसमें आपका अज्यूम्ड मीन लाई करता है उसके सामने आपने एक्स प्राइम जो है 0 ले लेना है। तो ऊपर वाली साइड आपने पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है 1, 2 एंड नीचे की तरफ आपने नेगेटिव वैल्यूज एंटर करनी है -1, -2 एंड -3। तो ये हमारी एक्स प्राइम की वैल्यूज है। अब हम नेक्स्ट कॉलम में एफ एक्स प्राइम कैलकुलेट करेंगे। एफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स प्राइम। तो एफ हमारा पहले केस में 2 है एंड एक्स प्राइम 2 है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। देन next 3 multiplied by 1 is equal to 3. Then 4 multiplied by 0 is equal to 0. Then 3 multiplied by -1 is equal to -3. 2 multiplied by -2 is equal to -4. And 1 multiplied by -3 is equal to -3. तो ये है हमारे एफ एक्स प्राइम की वैल्यूज। अब हमने समीशन एफ एक्स प्राइम कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपने पॉजिटिव वैल्यूज को अलग से ऐड करना है एंड नेगेटिव वैल्यूज को अलग से ऐड करना है। तो पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव वैल्यूज हमारे पास 2 है जो 0 से ऊपर है, 3 एंड 4। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो यहां पे हम 7 लिख लेंगे। नीचे हम अब नेगेटिव वैल्यूज को ऐड करेंगे। नेगेटिव वैल्यूज हमारे पास 3 है, -3 प्लस -4 प्लस -3। तो दिस इज इक्वल टू इन सारी वैल्यूज का सम हमारे पास -10 आता है। 7 प्लस -10 प्लस माइनस माइनस एंड 7 - 10 इज इक्वल टू -3। तो हमारा जो समीशन एफ एक्स प्राइम आया है वह है -3। अब हम मीन का फॉर्मूला लिखेंगे। शॉर्टकट मेथड के मीन का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन एफ एक्स प्राइम डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाइड बाई i, दैट इज इक्वल टू। तो हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। अज्यूम्ड मीन जो हमने अज्यूम्ड मीन लिया था, जो हमारा मिड पॉइंट था वो था 24 प्लस
समीशन एफ एक्स प्राइम हमारा है -3 डिवाइडेड बाई n, जो कि है 15 मल्टीप्लाइड बाई i हियर इज द लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल। हमारी जो क्लास इंटरवल की लेंथ है वो है 29 to 31, 3. So length of class intervals is 3. This is equal to 24 plus -3 divided by 15 is equal to -0.2 multiplied by 3. That is equal to 24 plus -0.2 multiplied by 3 is equal to -0.6. That is equal to 24 plus minus 0.6. That is equal to 24 minus 0.6 is equal to 23.4. तो हमारा जो आंसर आया है वो है 23.4. यू कैन सी दोनों मेथड से हमारा जो आंसर आया है वो सेम आया है 23.4. हंस 23.4 इज द आंसर. तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें हमने देखा अनग्रुप्ड डेटा का मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन लॉन्ग मेथड से हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्रुप्ड डेटा का, एंड शॉर्टकट मेथड से हम कैसे मीन निकालते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीन डिविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी होगी और ऊपर आई बटन पे भी फ्लैश कर रही होगी, वहां पे भी क्लिक करके आप मीन डिविएशन की वीडियो देख सकते हो. तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दीजिए. Once again, thanks for watching.